हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 28 जनवरी 2023। सो बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू कि आप BPDR डाउनलोड करो, आप PDF डाउनलोड करो, ताकि आप रिवाइज कर पाओ जब भी आपको ज़रूरत हो। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे न्यूज़ के तरफ। दैट इज़ द फर्स्ट न्यूज़ इज़ FCI प्राइस। तो देखो, FCI के पास जो वीट का स्टोरेज है, मतलब जो वीट है उनके पास, वो अभी वो ओपन मार्केट में सेल करने जा रही है। इसका देखो, एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि फिर से बीट का जो प्रोक्यूरमेंट है वो शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं इनके वेयर हाउस को भी खाली करना है। स्टिल आफ्टर ऑक्शनिंग गवर्नमेंट के पास इतनी स्टोरेज रह जाएगी, मतलब इतने क्वांटिटी में रह जाएगी कि वो 31st तक कोई इशू नहीं होगा। मतलब अनलेस अनटिल द न्यू प्रोडक्शन कम्स इन, तब तक कोई इशू नहीं होगा। तो ये ओपन मार्केट सेल है, कोई भी जाके खरीद सकता है। बट द प्राइस दैट FCI इज ऑफरिंग इज लेस देन द इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वीट का, वो है 2654 पर क्विंटल। लेकिन FCI यहाँ पे सिर्फ 2350 पर क्विंटल प्लस फ्राइट चार्जेस ऑफर कर रहा है पर टन। तो ये पर क्विंटल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्राइस है, बिकॉज ये आपको ना पूछ सकता है डायरेक्ट। तो देखो, जो बेस प्राइस है वो कुछ 300 रुपये से कम है, विच इंक्लूड्स प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग चार्जेस। तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। FCI क्या काम करता है? देखो, गवर्नमेंट के बिहाफ में FCI प्रोक्यूर, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। एज सिंपल एज दैट। राइट। और भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लेकिन इतना काफ़ी है आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़ समझने के लिए। देखो, तो ये जो ओपन मार्केट सेल होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा ही जो 2.5 मिलियन टन है, ठीक है, ये पूरा ही ई ऑक्शन में जाएगा। इसमें 2.5 मिलियन ई ऑक्शन में जाएगा, मतलब देखो टोटल 3 टन बेचा जाएगा। इसमें से 2.5 मीट्रिक टन जो है ये ई ऑक्शन होगा, और बाकी जो बच जाएंगे 2 लाख टन्स एंड 2 लाख टन्स वुड बी सोल्ड टू स्टेट गवर्नमेंट एट द रेट ऑफ 10,000 टन्स पर स्टेट फॉर डिस्ट्रीब्यूट इन देयर ओन वेलफेयर स्कीम। बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट्स को बेचा जाएगा, ताकि वो अपने वेलफेयर स्कीम में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। अब और बच जाता है 300 टन। बाकी का जो रिमेनिंग 300,000, ठीक है, या 3 लाख टन्स वुड बी एलोकेटेड टू एजेंसीज सच एज नाफेड, NCCF, National Cooperative Consumer Federation, and other conversion into आटा फ्लोर, which can be sold at a fixed price of ₹29.5 per kg। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है MOU विद इजिप्ट। तो जैसा कि पता है, 26 जनवरी में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे चीफ गेस्ट बने थे रिपब्लिक डे परेड में। तो आफ्टर दैट इंडिया एंड इजिप्ट ने एक MOU साइन किया, कल्चरल कॉपरेशन। ये 5 साल का MOU है। किस किस फील्ड पे है? मतलब दिस इज़ इन दी वाइड रेंज, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, लाइब्रेरी, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा चीज़ होगा। तो मिनिस्ट्री कौन सा इन्वॉल्व है? कल्चरल मिनिस्ट्री, क्योंकि ये कल्चरल कॉपरेशन है, तो कल्चरल मिनिस्ट्री तो इन्वॉल्व होगा। ये आपको ध्यान देना है। बाकी कौन थे हमारे गेस्ट? वो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, आपको एक दो एग्जाम में तो पूछेगा ही इस नाम को। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है रिगार्डिंग फॉरेन रिजर्व। तो देखो, ये है वीकली न्यूज़। इसमें दो ही तरीके का न्यूज़ आता है, एक तो या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। तो इस वीक का जो न्यूज़ आया है वो है कि $1.7 बिलियन से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया है, एंड इट्स राइट नाउ एट $573.74 बिलियन। राइट। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ गया, और जैसे कंट्रोल में आ जाएगा तो ये और बेहतर होता हुआ दिखेगा। तो जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है, FCA जिसको बोलते हैं, ये राइस हो गया 839 मिलियन से। तो इतना माइन्यूट आपको नहीं जाना है कि किस पे बड़ा है। नॉर्मल पूरे डेटा भी इम्पोर्टेंट नहीं होता होता है, बट अगर कुछ यूनिक है वो इम्पोर्टेंट होगा। जैसे अभी देखो 573.73 बिलियन है, तो अभी नियर फ्यूचर में कभी ना कभी 600 बिलियन को क्रॉस करेगा फॉर द सेकेंड टाइम। एक बार पहले भी क्रॉस कर चुका है, उसके बाद वो नीचे आ गया था, नीचे आके 524 बिलियन के पास चला गया था, फिर वो धीरे धीरे करते करते 573 तक पहुंचा। तो फिर से कभी वो 600 बिलियन को क्रॉस करेगा, तो तब का न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
सो वैसे करके आपको भी समझना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है। बस फ़र्क ये है कि आपको डेटा याद नहीं रखना है यहाँ का, अनलेस यू हैव एन एग्ज़ाम नियर। तो आपको ये सारा चीज़ क्या है कि इकोनॉमिक में जनरल अंडरस्टैंडिंग होने के लिए ये डेटा पॉइंट्स याद रहना इंपॉर्टेंट होता है कि फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ गया है। अब क्यों बढ़ा है? तो कहीं ना कहीं रुपया अप्रिशिएट हुआ है, डॉलर मार्केट में इंटरवेन नहीं किया है आरबीआई। आरबीआई के पास जो एसेट्स होते हैं, फॉरेन करेंसी, गोल्ड रिजर्व्स, ये सारा अप्रिशिएट हुआ होगा या ये सारा ऐड हुआ होगा, राइट? तो मतलब ऐसे सिर्फ एक पर्टिकुलर हेडलाइन से आप एक एजम्पशन बना सकते हो कि हाँ ये सारा कंडीशंस होता है उसके बाद। सो दिस इज कॉल्ड द जनरल अंडरस्टैंडिंग ओवर द इकोनॉमी, राइट? एंड ये किसी भी बैंकिंग एक्सपीरियंस को होना बहुत ज़रूरी है। सो इससे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है T+2 सेटलमेंट। तो कल के दिन में हम T+1 सेटलमेंट को लेके भी एक न्यूज़ देखे हैं, राइट? एंड दिस इज राइट T.2। तो वो था स्टॉक को लेके, इक्विटी को लेके, ये है म्यूचुअल फंड को लेके। इन्होंने अडॉप्ट किया T+2 सेटलमेंट साइकिल फॉर रिडेम्पशन पे आउट। मतलब 3+2 का मतलब, टी का मतलब हो गया द डे ऑफ ट्रेड, जिस दिन ट्रेड को एक्सिक्यूट किया गया, उसके बाद +2 वर्किंग डेज, ये हो जाएगा क्या? T+2। The Association of Mutual Fund announced on Friday that industry will move to T+2 settlement cycle for equity scheme from कब है ये? Feb 1st। ये आपको याद रखना है, ठीक है? द इंडियन इक्विटी मार्केट मूव टू T+1 सेटलमेंट किसके लिए? स्टॉक के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए एक T+2 रिडेम्पशन पेमेंट साइकिल फॉर इक्विटी स्कीम एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस यूनिफॉर्मली विद इफेक्ट फ्रॉम Feb 1 2023। तो ये आपको ध्यान देना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इसमें सिर्फ आपको कंपनी का नाम याद रखना है। जो एडेलवाइस म्यूचुअल फंड है, इन्होंने देश का पहला पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड को लॉन्च किया है। अब ये पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है क्या? देखो, उन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है एडेलवाइस क्रिसिल IBX 50/50 गिल्ट प्लस SDL शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड। इसमें ही उन्होंने लिख दिया, उन्होंने गिल्ट लिख दिया। गिल्ट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन में इक्विटी मार्केट में पैसा बनाना वुड बी लिटिल टफ, राइट? तो ये तो म्यूचुअल फंड हमसे बेहतर समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में दे हैव नॉट इंक्लूडेड इक्विटी। उन्होंने सीधा सीधा गिल्ट प्लस शॉर्ट ड्यूरेशन का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो, प्लस SDL जो होता है उसको इंक्लूड किया है 50-50% के रेशियो में। सो प्रोबेबली फॉर 6 मंथ्स इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग तो उसको भी 6-7% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं 7 से 8% यील्ड दे ही देता है, मतलब FD से, फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ज़्यादा यील्ड दे ही देता है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इन मोस्ट केसेस, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द अदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ना वो कम्प्लीटली, उसका जो बॉन्ड यील्ड बोलते हैं उसको, ठीक है, ये जो प्राइस होता है ना, ये दिस कम्प्लीटली गेट्स डिसाइडेड बाय दी ट्रांजैक्शन इन सेकेंडरी मार्केट कि कितने हाथ वो बदल रहा है। बॉन्ड यील्ड उस हिसाब से चेंज होता रहता है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू एन हाइपोथेटिकल कि ये कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है आपको, जो भी इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी में उससे अलाइन होता हुआ आपको दिखेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लस माइनस में रहेगा, बिकॉज बॉन्ड यील्ड का नेचर ही वही है कि वो जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है ना उसको उससे अलाइन करने जाता है, बिकॉज दैट्स हाउ द मनी मोबिलाइज इन द इकोनॉमी। तो किसने लॉन्च किया? इट्स एडेलवाइस म्यूचुअल फंड। तो ये आपको ध्यान देना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है एमसैंड प्रोजेक्ट। तो इसमें सिर्फ आपको कंपनी का नाम याद रखना है कि एमसैंड प्रोजेक्ट कौन लॉन्च कर रहा है। इट्स कोल इंडिया लिमिटेड। कौन कर रहा है? कोल इंडिया लिमिटेड। फोकस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी सैंड प्रोडक्शन, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है। पढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ है वो इंटरनेशनल कस्टम्स डे। तो ये कब? 27 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट किया गया। किसने किया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC ने किया। एंड व्हाट इज़ दी, आपका ये क्या है इसमें थीम? नर्चरिंग दी नेक्स्ट जनरेशन, प्रोमोटिंग ए कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स। तो ये है आपका न्यूज़। अब लास्ट न्यूज़ पे चलते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू परीक्षा पे चर्चा। तो देखो, परीक्षा पे चर्चा ये तो मुझे पता है, आपको पता है, बट कई बार ना बहुत माइन्यूट डिटेल पूछ लेता है ना, आप हो जाते हो कन्फ्यूज़, क्योंकि आपने वो चीज़ कहीं ना कहीं न्यूज़ में नहीं पढ़ा है।
कि पहला तो ये 6th एडिशन था, एंड इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ये है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चे। ठीक है, इसीलिए ये जो प्रेस रिलीज भी है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से निकाला गया। तो ये आपको ध्यान देना है, राइट, कि कौन से स्कूल के बच्चे हैं, ये ERMS स्कूल के बच्चे हैं। बट ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चे नहीं हैं, दूसरे बच्चे भी हैं। ओवर 38 लाख स्कूल स्टूडेंट एंड फैकल्टी फ्रॉम 150 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। मेजरली कौन है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चे, जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिया के हर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स है। चलो, विद दिस वी आर डन, लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग। ओके, तो वी हैव वन मोर न्यूज़, वो है रिलेटेड टू SCO फिल्म फेस्टिवल। ओके, ये न्यूज़ हमने लास्ट कल भी देखा था। तो कल हमने क्या देखा था कि आज से शुरू होने वाला है, तो ये आज से मुंबई में शुरू हो गया है, राइट। इट विल बिगिन फ्रॉम 27 जनवरी को ये शुरू हो गया है। ये पहला एडिशन है। ये पहला एडिशन क्यों है, बिकॉज इंडिया ने अभी हाल ही में SCO प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल। ओके, इट्स नॉट काउंसिल, इट्स ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें 58 फिल्म्स फ्रॉम 14 कंट्रीज इन बोथ कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव कैटेगरी लोगों को दिखाया जाएगा। विद दिस we are done. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.